नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 10वीं और 12वीं की द्वितीय मुख्य परीक्षा 8 जुलाई से 80,000 बच्चे होंगे शामिल। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 8 जुलाई से द्वितीय मुख्य परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। मार्चिंग में बैठने जा रहे हैं। इसमें 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या शामिल है। मार्चिंग ने द्वितीय मुख्य बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया। 10वीं की द्वितीय मुख्य परीक्षा 9 जुलाई से शुरू होगी और 21 जुलाई तक चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 8 जुलाई से शुरू होगी और 22 जुलाई को अंतिम पेपर होगा। छत्तीसगढ़ में डीएपी की कमी पूरा करने वैकल्पिक व्यवस्था, एनपीके एसएसपी उर्वरकों के लक्ष्य में बढ़ोतरी। देश में डीएपी खाद की आयात में कमी के चलते चालू खरीफ सीजन में राज्य में डीएपी की आपूर्ति प्रभावित होने का वैकल्पिक मार्ग छत्तीसगढ़ सरकार ने निकाल लिया है। किसानों को डीएपी खाद की किल्लत के चलते परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीएपी के बदले किसानों को भरपूर मात्रा में इसके विकल्प के रूप में एनपीके और एसएसपी खाद की उपलब्धता सोसाइटीज के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। बिलासपुर में बनेगी मेडिकल सिटी। बिलासपुर में एजुकेशन सिटी की तरह अब मेडिकल सिटी बनेगी। इस परियोजना के तहत लोगों को एक ही स्थान पर सभी प्रकार की मेडिकल जांच की सुविधाएं मिल सकेंगी। वर्तमान में शहर में जिला अस्पताल, सिम्स और अपोलो जैसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, लेकिन मरीजों को कई जांचों के लिए निजी डायग्नोस्टिक सेंटर जाना पड़ता है। एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने सड़कों पर उतरे अधिकारी। रायपुर में 111 वाहन चालकों से वसूला जुर्माना। रायपुर सहित प्रदेश के 40 लाख वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग सके, इसलिए परिवहन ट्रैफिक अधिकारियों ने सड़कों पर ही कैंप लगाना शुरू कर दिया है। चौक चौराहों में अभियान चलाकर वाहन स्वामियों को एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बिलासपुर में मुहर्रम पर्व पर रहेगी कड़ी सुरक्षा। बिलासपुर में कौमी एकता के रूप में मनाए जाने वाले मुहर्रम पर्व की तैयारियों को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसएसपी रजनेश सिंह आज बुधवार को पर्व के 6वें दिन इमामबाड़ों में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आयोजकों से चर्चा की। उन्होंने सोशल मीडिया में भ्रामक और धार्मिक उन्माद वाले मैसेज से बचने की अपील की। दुर्ग पटना के बीच चलेगी 7 स्पेशल ट्रेन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए और उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए दुर्ग और पटना के बीच एक और साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 08797। ये ट्रेन दुर्ग से दिनांक 7, 14, 21, 28 जुलाई 2025 को कुल 4 ट्रिप के लिए प्रस्थान करेगी। मुख्यमंत्री साय का डिजिटल विजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित भारत 2047 के साथ विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्यों को पूर्ण करने और सहज, सरल, त्वरित व पारदर्शिता के साथ सुचारू शासन की दिशा में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की गहन समीक्षा बैठक ली। बीजापुर जिले के 54,000 से अधिक महिला संग्राहकों को चरण पादुका की जाएगी वितरित। छत्तीसगढ़ सरकार तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से चरण पादुका वितरण किया जा रहा है। इस योजना के तहत बीजापुर जिले के 54,330 महिला तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका वितरित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में लंबित मामलों के निराकरण के लिए चलेगा मध्यस्थता राष्ट्र के लिए अभियान। छत्तीसगढ़ में न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल, त्वरित और जनहितैषी बनाने के लिए शुरू किए गए मध्यस्थता राष्ट्र के लिए अभियान चलेगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में प्रदेश के सभी प्रधान जिला न्यायाधीश, परिवार न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय रायपुर के न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव, बिलासपुर और सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिव शामिल हुए। रोबोटिक्स एडवांस टूल वाला 1188.36 करोड़ का आईटीआई एमओयू रद्द। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रोबोटिक्स, एडवांस, सीएनसी मशीनिंग जैसे आधुनिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देने की योजना पर ब्रेक लग गया है। सरकार ने आईटीआई संस्थानों को उन्नयन करने वाले टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ हुए एमओयू को निरस्त कर दिया। बता दें कि ये एमओयू पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुआ था।
फार्मासिस्ट के 25 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, जानिए आवेदन करने की अंतिम तारीख। छत्तीसगढ़ में फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती के तहत कुल 25 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार 25 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने इस संबंध में विस्तृत सूचना जारी कर दी है। परीक्षा 31 अगस्त को आयोजित की जाएगी। पानी टंकी निर्माण कार्यों में लापरवाही, कार्य बंद करने वाले 81 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस। जल जीवन मिशन के तहत गांव में चल रहे कार्यों को बगैर किसी सूचना के बंद करने पर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को कड़ी चेतावनी देते हुए अनुबंध निरस्तीकरण की अंतिम सूचना देने के निर्देश दिए। काम बंद करने वाले 81 ठेकेदारों को अंतिम बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। श्रमिकों परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए आकर्षक छात्रवृत्ति योजना। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार जिले में छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल व छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत समस्त पंजीकृत श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें प्रमुख रूप से श्रमिकों के प्रथम 2 बच्चों को हर कक्षा व पाठ्यक्रम हेतु मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना संचालित है। अब अवैध निर्माण, सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर नहीं होगी जेल, लेकिन भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। आम जनता को राहत देने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में सरकार छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक पेश करेगी, जिसमें कई पुराने कानूनों को सरल बनाकर जेल की सजा को हटाकर वित्तीय दंड में तब्दील किया जाएगा। नगर और ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 69 के मुताबिक अवैध निर्माण पर वर्तमान में 3 माह की सजा या ₹50,000 जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। टोल प्लाजा की मनमानी वसूली से ग्रामीणों में नाराजगी। दरसीवा विधानसभा क्षेत्र में रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित तरपोंगी टोल प्लाजा पर स्थानीय ग्रामीणों को टोल वसूली को लेकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1 जुलाई 2025 से टोल फ्री और पास की सुविधा बंद कर दी गई, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। शराब के नशे में धुत शिक्षक पढ़ाने की बजाय क्लास में बच्चियों के साथ करने लगा डांस। जिले से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जहां शराब के नशे में धुत होकर शिक्षक स्कूली बच्चियों के साथ क्लास में डांस करते नजर आ रहे हैं। स्कूल में हुए इस वाकये का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना वाड्रफनगर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले पशुपतिपुर प्राथमिक शाला का है, जहां पदस्थ शिक्षक लक्ष्मी नारायण सिंह नशे में बच्चियों के साथ नाचता नजर आ रहा है। वाकये का वीडियो सामने आने के बाद जब छात्रों से बातचीत की गई तो उन्होंने शिक्षक लक्ष्मी नारायण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। 1 अगस्त से खुलेगा मंदिर हसौद ओवरब्रिज, जाम से राहत, लोगों के बचेंगे 15 मिनट। मंदिर हसौद चौक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का काम इस महीने के आखिर सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं 1 अगस्त से ओवरब्रिज पर यातायात शुरू कर दिया जाएगा। वर्तमान में रायपुर छोर पर ओवरब्रिज के ऊपर सड़क पर डामरीकरण का काम चल रहा है। एटीआर से अमरकंटक तक नया टूरिस्ट सर्किट। बिलासपुर जिले में पर्यटन विकास की दिशा में बड़ी पहल की जा रही है। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू के नेतृत्व में एटीआर से अमरकंटक तक नया टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में एनटीपीसी, एसईसीएल, अडानी फाउंडेशन समेत अन्य बड़ी कंपनीज का सहयोग लिया जाएगा। इनकी मदद से बिलासपुर, रतनपुर, खूटाघाट, खुड़िया जलाशय, अचानकमार टाइगर रिजर्व और अमरकंटक के पर्यटन स्थलों को आकर्षक और सुविधाजनक बनाया जाएगा। जगदलपुर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने से उड़ानें प्रभावित। 3 दिनों तक फ्लाइट बंद रहने से यात्री रहे परेशान। जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर मानसून का असर साफ दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट की दृश्यता केवल 1500 मीटर रह गई, जबकि एयरलाइंस कंपनीज ने यह तय किया कि विमान तभी उतारे जाएंगे जब रनवे 3 से 5 किलोमीटर की दूरी से स्पष्ट दिखाई दे। इस जिले को मिली 21 नए डॉक्टर्स की बड़ी सौगात, पदस्थापना आदेश जारी। अब अस्पताल में नहीं भटकेंगे मरीज। लंबे समय से चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले के लिए राहत भरी खबर सामने आई। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने जिले में 21 नए एमबीबीएस डॉक्टर्स की पदस्थापना का आदेश जारी किया। ये नियुक्ति स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे क्षेत्र के हजारों मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा।